हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। विगत 3 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का चौथा दिन है। समय देखिए कितने तेज गति से बीत रहा है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक एक क्षण करके समय बीतता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस समय को सदुपयोग में लगाते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारा बहुमूल्य समय किस प्रकार बीत रहा है। तो धीरे धीरे करके 3 दिन का समय बीत चुका। आज चौथा दिन का समय है, चतुर्थ दिवस, और ऐसे ही और 4 दिन जो समय है वो भी बीत जाएगा। तो हम लोगों को समय निकाल करके भगवान के गुण लीला कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर केवल इसी के लिए मिला हुआ है। इस बात को बार बार हम लोग बताते हैं कि यह जीवन केवल एकमात्र मनुष्य शरीर भगवत भक्ति के लिए मिला हुआ है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, भागवत के 11 स्कंध के 20वां अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में उद्धव जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण उद्धव जी से बोल रहे हैं, कहते हैं कि हे उद्धव, यह मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। कहते हैं कि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया न कूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है यह दुर्लभ है, लेकिन सुलभम प्राप्त हो गया है, सुलभ हो गया है। और बहुत सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर वातावरण प्राप्त हुआ है, बहुत सुंदर भारत भूमि में जन्म हुआ है, साधु वैष्णवों का संग भी मिल रहा है। इसके बाद में भी अगर कोई भजन नहीं करे, सुंदर गुरु आचार्य भी मिल रहे हैं, प्रभुपाद जैसे हम लोगों को आचार्य मिले, अपना इस्कॉन जैसा वातावरण मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ प्राप्त है। ऐसे वातावरण मिलने के बाद में भी अगर कोई भजन नहीं करे, जिसका जन्म भारत भूमि जैसे पवित्र स्थान में हुआ, इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभने, देवता लोग भी इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं कि हमारा जन्म इस भारत में हो, क्योंकि इस भारत में जन्म लेने वाले, इस संसार में आने वाले मनुष्य लोग जो हैं कम उम्र वाले होते हैं, अल्प आयु होती है, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर के अगर भजन भक्ति कर लेते हैं, रोज़ आप अपना लिस्ट बना सकते हैं, सुबह से शाम तक रोज़ लिख सकते हैं कि हम सुबह जगे और शाम सो रहे हैं, उस बीच में कितना भगवान के लिए अपना जीवन दिया, कितना समय दिया, इसको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। 3 दिन तक हम अति संक्षेप में भागवत के 10वें स्कंद की कथा कहते हुए आज मैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 44 अध्याय में प्रवेश किए हैं। भगवान
श्याम सुंदर जब कंस का वध कर दिए, कंस को मार दिए, इसके बाद में उनके जो माता और पिता हैं, भगवान कृष्ण के माता पिता का नाम है देवकी और वसुदेव। देवकी माँ के गर्भ से भगवान जन्म लिए हैं। तो अपने माता पिता देवकी वसुदेव के पास में भगवान कृष्ण हैं और देवकी वसुदेव भगवान कृष्ण के चरणों में स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान को उनकी प्रार्थना अच्छी नहीं लग रही है। भगवान कह रहे हैं कि अरे माता जी, अरे मेरे पिताजी वसुदेव जी, आप हमें स्तुति आप लोग क्यों कर रहे हैं? देवकी माँ कहती हैं कि बेटा, तुम कोई साधारण बच्चा नहीं हो, तुम स्वयं भगवान हो, स्वयं ईश्वर हो। आज तुम्हारे कृपा से हम लोग इस संकट से बच रहे हैं। भगवान कहे कि अरे मैया, अरे देवकी माँ, क्या तुम मुझको अपना पुत्र नहीं मानती हो? मेरा जन्म हुआ और पिताजी ने हमें नंद भवन में पहुंचा दिया और आज मैं 11 बरस के बाद मैं आपके पास आया हूं और तुम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हो। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? इतना सुनते ही माँ देवकी के स्तन से दूध चूने लगा और भगवान कृष्ण को तुरंत वात्सल्य स्नेह मैया देवकी के हृदय में उमड़ आया और तुरंत कृष्ण को गोद में ले लेती है और दूध पिलाने लगती है, स्तन का पान कराने लगती है। भगवान बड़े आनंद के साथ में, भगवान कृष्ण बड़े प्रेम के साथ में अपने माँ के स्तन पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। इसके बाद में बलराम जी भी पिए। भगवान सबसे पहले माँ का स्तन पिए, देवकी माँ का। पहले जो बच्चे हुए थे वो अभी माँ का स्तन नहीं पिए थे। और इसके बाद में मैया देवकी ने भगवान से बाद में बोली है कि उन पुत्रों को भी लाइए। भगवान कृष्ण इसके बाद में उग्रसेन जी को जो मुक्त किए थे, उग्रसेन को राजा बनाए। कहे कि वास्तव में राजा के अधिकारी आप हैं, दुष्ट कंस नहीं था, ये तो जबरदस्ती राजा बना हुआ था। तो महाराज उग्रसेन को भगवान कृष्ण ने राजा बनाया और राजा बनाने के बाद में वसुदेव जी क्या किए कि उस समय गर्गाचार्य आदि को बुलाए और गर्गाचार्य आदि को बुला करके बहुत सुंदर ढंग से भगवान श्याम सुंदर का उपनयन संस्कार आदि करवा रहे हैं। और उपनयन संस्कार आदि करा करके उस समय द्विजाति संस्कार यज्ञोपवीत करवाया गर्गाचार्य जी को बुला करके। और भगवान का जब जन्म हुआ था कृष्ण का के समय वसुदेव जी ने संकल्प किया था कि मैं ब्राह्मणों को इतने गायों का दान करूंगा, इतने रत्न दूंगा, वस्त्र दूंगा। तो उस समय तो कंस के भय से वे नहीं दे पाए, लेकिन आज ब्राह्मणों को बुला करके, जो ब्राह्मण गण हैं उन लोगों को बुला करके खूब सुंदर ढंग से वसुदेव जी गायों का दान किए। जो संकल्प किए थे उन गौओं को दान किए। और फिर क्या किए कि अपने दोनों पुत्रों को, कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को विद्या अध्ययन कराने के लिए, विद्या पढ़ाने के लिए अवंतीपुर, उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में जगह है, उज्जैन बहुत पवित्र स्थान है, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ पर अपना इस्कॉन का मंदिर भी है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहाँ पर पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम जी को वहाँ वसुदेव जी ले करके गए। वहाँ ले करके जाते हैं और उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान भक्त आचार्य थे, जिनका नाम था सांदीपनी मुनि। तो सांदीपनी मुनि के पास अपने दोनों पुत्रों को वहाँ पर उनके हाथों में दे करके और वसुदेव जी चले आए। कहे कि आप इन दोनों पुत्रों को शिक्षा दीजिए।
आजकल के माता पिता अपने छोटे बालकों को ही स्कूल में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चे जब प्रौढ़ हो जाए तब भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। कम से कम 5 बरस तक तो घर में रहने देना चाहिए। भगवान 11 बरस के बाद पढ़ने के लिए गए हैं। और भगवान कृष्ण और बलराम 64 दिन में आदर्श गुरु भक्ति का आचरण किए। एक शिष्य को कैसे रहना चाहिए गुरु के आश्रय में, तो भगवान कृष्ण और बलराम 64 दिन में 64 कलाओं को सीख गए। भगवान को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान यह दिखाना चाहते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति को भक्ति मार्ग में बढ़ना हो, भगवान के पास जाना है, या किसी भी कार्य करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि गुरु की क्या ज़रूरत है। गुरु की ज़रूरत है, गुरु की आवश्यकता है। तो भगवान यह दिखा रहे हैं कि किस प्रकार गुरु के आश्रय में रह कर के विद्या अध्ययन किया जाता है। तो वे 64 दिन में 64 कलाओं के ज्ञान को प्राप्त कर लिए। और इसके बाद में वो 64 कलाओं में क्या क्या है, तो वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण, उपनिषद, शास्त्र आदि, ये सब जो भी था उन सब का अध्ययन किए। और अध्ययन जब समाप्त हो गया तो वे गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए और कहे कि हे गुरुदेव, आपने मुझे विद्या का अध्ययन कराया है, मुझे पढ़ाया है, तो कृपा करके आप हमसे गुरु दक्षिणा कुछ बोलिए, मुझे क्या देना है, क्या करना है। मुनि डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहे, लेकिन इनडायरेक्ट जरूर बोले। संदीपनी जी बोले कि देखिए हमको तो कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु माता से पूछ लो। संदीपनी जी अपनी पत्नी से कहे कि तुम्हारी जो इच्छा हो बोलो, क्या चाहिए। तो गुरु माता जो है, संदीपनी जी की जो पत्नी हैं, वे भगवान से कहती हैं कि बेटा तुम मेरे पुत्र को लौटा करके ला दो। मेरा पुत्र जन्म के समय ही समुद्र में उसको फेंक दिया गया है, पता नहीं कहाँ है, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आप लाओ। तो भगवान कहे कि ठीक है माता, मैं जरूर लाता हूँ। प्रश्न यहाँ होगा कि आखिर संदीपनी जी की पत्नी इस तरह की बात क्यों कहने लगी। छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, उससे इस तरह कि गुरु दक्षिणा एक कोई साधारण तो दक्षिणा है नहीं। अच्छा लगा इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार संदीपनी जी की पत्नी ब्रज में गई हुई थी। एक बार ब्रज में गई थी, ब्रज में थी, और भगवान कृष्ण क्या किए कि उस समय गायों का दूहने का समय था। और गाय, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो गाय दूहने का समय था। और उस समय उनसे भगवान से कहा गया, कृष्ण से, कि गाय को नोने वाला, माने गायों को दूहते समय गायों के पीछे पैरों में एक रस्सी बांधा जाता है। आजकल तो गायों को नहीं बांधा जा रहा है, लेकिन कुछ गायों को बांध करके ही दूध निकालते हैं। तो उस समय कहे कि रस्सी लाओ, तो भगवान के हाथ में रस्सी नहीं था, उस समय कुछ भी नहीं था। और वहाँ माता जी थी, संदीपनी जी की पत्नी बगल में खड़ी थी। तब तक भगवान क्या किया कि तुरंत कहे कि लो रस्सी, तुरंत रस्सी दे दी है। इस दृश्य को माता ने देखी थी तो समझ गई थी कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। तो आज कह रही हैं कि बेटा अगर वास्तव में तुम कुछ मुझे देना चाहते हो तो मेरे पुत्र को लौटा करके ला दो। इतना सुन करके संदीपनी मुनि और उनकी पत्नी आपस में सलाह करके समुद्र में डूबे हुए पुत्र को मांगे। तो वे दोनों भाई क्या किए, कृष्ण और बलराम दोनों गए समुद्र के पास और समुद्र से मिल करके समुद्र कहे कि देखिए मेरे पास तो नहीं है, लेकिन एक दुष्ट असुर है शंखासुर, वो जरूर ये सब काम किया होगा। तो उसका वध किए और उनके पुत्र जो हैं यमपुर में गए हुए थे, वहाँ से यमराज से गुरु पुत्र को ला करके दे दिया गया। और
भगवान जब अपने गुरु महाराज को उनके पुत्र को लौटाए तो संदीपनी मुनि बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और आशीर्वाद दिए। भगवान को आशीर्वाद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आशीर्वाद दिए कि हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, तुम्हारा जस सारे त्रिलोकी में छाए, तुम सब जगह तुम्हारा जय जयकार हो। और इस प्रकार दोनों भाई फिर अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करके मथुरा लौट आए। दोनों भाई बड़े आनंद के साथ में अपने गुरु महाराज को दक्षिणा दिए और दक्षिणा देने के बाद में वे लोग लौट करके आ गए। और जब दोनों आ गए तब अब आगे की कथा प्रारंभ होती है। अब भगवान एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान कृष्ण एक दिन बैठे हुए थे और बैठे बैठे भगवान कृष्ण को ब्रज का याद आने लगा। मथुरा ब्रज में नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए। मथुरा को ब्रज से बाहर माना जाता है। मथुरा जो है वो ब्रज से बाहर है। मधुबन जो है वो ब्रज में है, लेकिन जो मथुरा है वो ब्रज में नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को ब्रज का याद आने लगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के पास में उद्धव जी बैठे हुए थे। उद्धव जी जो हैं वो भगवान के भाई लगते थे नाते में, और मित्र भी थे, सखा भी थे। वसुदेव जी के भाई के लड़के हैं उद्धव जी। वसुदेव जी के बहुत भाई थे, उसमें से एक भाई का नाम है देवभाग, और देवभाग के पुत्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी की माता का नाम है कंसा। उद्धव जी के जो माँ हैं उनका नाम है कंसा। कंसा जो है कंस की बहन थी। कंस के 5 बहन थी। उग्रसेन की लड़की हैं कंसा, और कंसा के गर्भ से उद्धव जी का जन्म हुआ था। उद्धव जी 2 भाई थे। चित्र, एक का नाम था चित्रकेतु और दूसरे का नाम था बृहदबल। उद्धव का नाम है बृहदबल। तो बृहदबल छोटे थे और चित्रकेतु बड़े थे। बृहदबल बहुत बड़े विद्वान थे। बृहदबल मतलब उद्धव, सीधा उद्धव को समझिए। तो उद्धव जी इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े योग्य बालक हैं कि बृहस्पति जी उनको स्वयं पढ़ाने के लिए स्वर्ग बुलाए। बृहस्पति जी उद्धव जी को पढ़ाए हैं। स्वर्ग में पढ़ने के लिए 2 लोग गए हुए थे। एक हैं उद्धव और दूसरे हैं मैत्रेय जी। मैत्रेय जी भी स्वर्ग में पढ़े थे और उद्धव जी भी। उद्धव जी को स्वयं बृहस्पति जी पढ़ाए हैं। यहाँ श्लोक में आप ध्यान दीजिएगा। पहला श्लोक सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 46 श्लोक संख्या पहला। कहते हैं कि वृषणीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। साक्षात शिष्यो बृहस्पते साक्षात। उद्धव जी बृहस्पति के साक्षात शिष्य हैं। साक्षात का मतलब होता है इनडायरेक्ट शिष्य होते हैं। साक्षात का मतलब हुआ कि उद्धव जी को स्वयं बृहस्पति जी पढ़ाए थे। अपने पास बैठा करके बृहस्पति जी अध्ययन कराए थे, बृहस्पति जी पढ़ाए थे। और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गुरु डायरेक्ट न पढ़ा करके जो योग्य शिष्य होते हैं उनसे कह देते हैं कि इसको ध्यान देना, इसको पढ़ाओ। तो वो भी शिष्य उन्हीं का माना जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट शिष्य नहीं माना जाता है। जैसे आज भी होता है कि गुरु लोग किसी किसी को डायरेक्ट कुछ आते हैं, बताते हैं, और कुछ व्यस्तता के कारण या कुछ कहते हैं अपने जो वरिष्ठ शिष्य होते कहते हैं उनको ये दे दो, तो उन्हीं का शिष्य हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो डायरेक्ट उसको नहीं मिल रहा है वो मंत्र। तो यहाँ पर बृहस्पति जी ने स्वयं साक्षात उद्धव को पढ़ाया था, बड़े स्नेह के साथ में अध्ययन कराए थे।
उद्धव जी सब कुछ पढ़ लिए थे, जो भी ज्ञान होना चाहिए, संसारिक ज्ञान ले लीजिए या आध्यात्मिक, सब कुछ पढ़ लिए थे। और वो कौन थे? तो वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। कह रहे हैं कि साक्षात बृहस्पति के शिष्य थे और वो भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र थे। दैतः सखा, दैतः का अर्थ होता है एक दांत का रोटी खाने वाला। दैतः, दैतः माने अत्यंत प्रिय, अत्यंत निकटतम। अगर उद्धव को या कृष्ण को अगर कुछ सामान मिलता था तो भगवान कृष्ण उद्धव को देते थे। इसको दैतः कहते हैं। इतना प्रेम था दोनों में। बुद्धि सत्तम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव, उद्धव जी वृष्णि नाम प्रवर। वृष्णि नाम मतलब यदुवंशियों में, जितने यदुवंशी हैं उन यदुवंशियों में प्रवरः, प्रवरः का मतलब श्रेष्ठ थे, महान थे। अगर बुद्धि की तुलना की जाए तो जितने यदुवंशी थे, जितने लोग थे, उन सभी में वे श्रेष्ठ थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे। कहा जाता है ना कि हम लोगों के परिवार में, हम लोगों के कुल में इसने बहुत सुंदर पढ़ाई किया है, बहुत सुंदर अध्ययन किया है, बहुत सुंदर इनको जानकारी है, बहुत कुछ जानते हैं। तो वैसे ही उद्धव जी अपने कुल यदुवंशियों में और वृष्णि वंशियों में, दोनों वंशियों में लिया जाए तो वे बहुत पढ़े लिखे, योग्य और महान थे। और बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के साक्षात शिष्य, साक्षात शिष्य थे। डायरेक्ट बृहस्पति जी ने, जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के आचार्य हैं, उन बृहस्पति ने उद्धव को पढ़ाया था। और उनकी विशेषता क्या है कि कृष्णस्य दैतः मंत्री, दैतः सखा, वो श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय मंत्री भी थे और सखा भी थे। मंत्री का मतलब होता है मंत्रणा करना, आपस में बात विचार विमर्श करना। जैसे भगवान कृष्ण एक बार बैठे हुए थे और तब तक उनके पास में 2 पत्र एक साथ पहुंच गया, एक ही साथ। एक जरासंध के यहाँ से जो ब्राह्मण लोग हैं, जो जेल में बंद थे उस समय, जरासंध के कारागार में जितने ब्राह्मण हैं वे बंद थे। राजा लोग बंद थे। उन राजाओं ने 20,800 जो राजा बंद थे वे लोग पत्र लिखे थे और पत्र लिख करके भेजवाए थे भगवान के पास में कि आप इस पत्र को पढ़ते ही हमारी रक्षा करने के लिए आइए, क्योंकि हम लोग जरासंध के द्वारा बहुत दुखी हैं, बहुत त्रसित हैं, दिक्कत में हैं। और उसी समय दूसरा पत्र पहुंचा भगवान के पास में महाराज युधिष्ठिर के यहाँ से। उसमें लिखा हुआ था, महाराज युधिष्ठिर पत्र लिखे थे कि हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, आप पत्र पढ़ते ही मेरे पास आ जाना, विलंब मत करना, देर मत करना। दोनों में एक ही बात लिखा हुआ था कि पत्र पढ़ते ही आ जाना। तो भगवान दोनों पत्र लिए और उद्धव के हाथ में दे दिए। उद्धव जी वहीं थे। कहे कि उद्धव बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बताइए। क्या भगवान को मालूम नहीं है क्या करना चाहिए? लेकिन उद्धव के हाथ में दे रहे हैं, उनके मंत्री हैं। मंत्री जो होते हैं राजा से भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। तो उद्धव के हाथ में भगवान दिए और कहे बताओ मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों पत्र में एक ही बात लिखा हुआ है कि पत्र पढ़ते ही आ जाना, तो मैं क्या करूं? उधर राजा लोग दिक्कत में हैं, इधर हमारे भाई युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के बात को ठुकराना नहीं चाहिए। तो मैं भाई का बात मानूं कि ये लोग संकट हैं, उन लोगों के बात मानूं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो उद्धव जी पत्र लिए और मुस्कुराते हुए कहे कि पहले हम लोगों को महाराज युधिष्ठिर के पास चलना चाहिए। और तुरंत भगवान और उद्धव तुरंत महाराज युधिष्ठिर के पास में आए। और जब युधिष्ठिर के पास में आए
तो उद्धव जी वहाँ कहते हैं कि हे महाराज, जब तक दुष्ट जरासंध जीवित रहेगा तब तक आप इस यज्ञ को नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहला काम है उसका वध कराना, पहले उसका वध होना चाहिए। और जब वध कर लेंगे हम लोग, उसका वध हो जाएगा, जरासंध मारा जाएगा, तब आप आसानी से यज्ञ संपन्न कर सकेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि ठीक है, कैसे किया जाएगा बताओ। तब कहे कि देखिए, उसके लिए कृष्ण को, अर्जुन को और भीम को जाना होगा। और वे तीनों गए ब्राह्मण के रूप धारण करके। एक कथा आप लोग जानते हैं, तीनों गए और वहाँ जरासंध का नियम था कि प्रतिदिन वो दक्षिणा देता था कुछ ना कुछ ब्राह्मणों को। जो भी आते थे ब्राह्मण लोग, तो उनको उसका नियम था, सुबह स्नान करके पहले दान करता था। बहुत बड़ा दानी था जरासंध। तो वे क्या करता था कि रोज प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देता था। तो उसी समय कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण के रूप में वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद में देने के लिए वो जो भी देता था, जो भी द्रव्य आदि कुछ भी देता था, तो उसको लिया और देने के लिए चला। तो भगवान ब्राह्मण रूप में है, कहे ना ना हम लोगों को ये नहीं चाहिए। तो कहा कि क्या चाहिए। तो भगवान कहे कि हम लोग युद्ध चाहते हैं, अगर तुम देना चाहते हो तो युद्ध करो, हम लोग युद्ध करना चाहते हैं। भगवान के बात को सुन करके कहा कि तुम लोग ब्राह्मण हो कि कोई दूसरा हो। ब्राह्मण युद्ध, सही सही बताओ तुम लोग कौन हो। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि हम लोग ब्राह्मण नहीं है, सीधा सीधा सुन लो, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ, समझा। और ये जो है अर्जुन है, ये भीम है। अब बताओ तीनों के साथ है, किसके साथ युद्ध करोगे। तो जरासंध हंसने लगा, कहा कि अरे डरपोक, मेरे भय से तू समुद्र के भीतर जा कर के रह रहे हो और आज बहुत बड़ा योद्धा बनते हो। तुम्हारे साथ युद्ध करने का मतलब कि मेरी बदनामी, तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। भगवान कहे अच्छा। और ये अर्जुन देखने में दुबला पतला है, इसके साथ भी मैं नहीं लड़ूंगा। हाँ, अगर भीम को अपने प्राण से भय नहीं है, अगर मारना चाहता है मेरे हाथ से, तो इसके साथ मैं जरूर लड़ सकता हूँ। तो फिर युद्ध हुआ और वो मारा गया। फिर जितने राजा लोग जेल में थे उसको भगवान मुक्त किए और वे सभी राजा लोग महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में आए। तो इस कथा को मैं इसलिए बता दिया कि उद्धव जी इतने बड़े बुद्धिमान थे कि बड़े से बड़े जटिल समस्या को 1 सेकंड में समाधान कर देते थे। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना चाहिए। तो उद्धव जी में योग्यता सब तरह से योग्य थे, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि इसमें अभी पूरा योग्यता नहीं है। जो होना चाहिए, हमारा भाई है, हमारा मंत्री है, जदुवंशी और वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ है, महान है, लेकिन ब्रज प्रेम के विषय में नहीं जानता है। ब्रजवासियों के भक्ति के विषय में, गोपियों के भक्ति के विषय में, ब्रज गोपों के विषय में जिस रूप में जानना चाहिए, जिस रूप में समझना चाहिए, इसको वो नहीं जानता है। एक तरह से भगवान कृष्ण उद्धव के ऊपर भी विशेष कृपा कर रहे हैं। भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उद्धव को किसी भी प्रकार के भक्ति ज्ञान में कमी न रह जाए, ये पूरा परिपक्व रहे। जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो जब कृपा करना चाहते हैं तो बिना पूछे भी, बिना जिज्ञासा किए भी गुह्य से गुह्य बात अगर जिससे प्रेम करते हैं उसको बताने लगते हैं, उसको देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो भगवान आज उद्धव के ऊपर भी विशेष कृपा करना चाहते हैं। और विशेष कृपा करने के लिए, और इधर भगवान को भी ब्रज का स्वाभाविक याद आ रहा है। भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, मथुरा में हैं लेकिन गोपियों का याद, माता का याद, और याद ऐसे आने लगे कि उद्धव जी क्या करते हैं कि तमाह भगवान प्रेष्ठ, भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं तमाह भगवान प्रेष्ठ भक्ति में कांतिनम क्वचिद गृहीत्वा पाणिनाम पाणिर प्रपन्नार्ति हरो हरि।
हरि, सुखदेव गोस्वामी यहां संबोधन करें हरि। तमाह तम आह तम एकांतिनम श्रेष्ठम प्रेष्ठम भक्तम क्वचिद, उन अनन्य प्रिय भक्तों से जो अनन्य हैं, प्रिय हैं, जो भगवान के भक्त हैं, मित्र हैं, जब तक हम अनन्य भाव से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। हम अनन्य भाव से भक्ति नहीं करते और भगवान के पूरा पूरा कृपा चाहते हैं, तो भगवान कैसे कृपा करेंगे? अनन्यता होनी चाहिए। केवल जिसके चित्त में केवल कृष्ण छाए रहते हैं, तो भगवान पूरा पूरा कृपा उसके ऊपर बरसाने लगते हैं। तो आज भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि तमाह तम माने उस उद्धव को, सहतौते तम माने उनको, किनको? उद्धव को, उद्धव को भगवान क्या करते हैं कि उद्धव कौन है? तो एकांतिनम श्रेष्ठम भक्तम। उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अनन्य। एकांतिना माने अनन्य, उनके चित्त में केवल कृष्ण ही छाए हुए हैं। ऐसे कृष्ण भक्त उद्धव को भगवान देखे, प्रेष्ठम भक्तम, प्रिय भक्त से क्वचिद, कभी पाणिनाम पाणी, अपने हाथ से उनके हाथ को पकड़ करके, तमाह भगवान उस उद्धव के हाथ को पाणिनाम पाणी, पाणिया माने अपने पाणी के द्वारा, उनके पाणी को, पाणिनाम पाणी, पाणिना तृतीया के एक वचन है, अपने हाथ के द्वारा क्या किए कि उद्धव के पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को, उद्धव के हाथ को पकड़ करके प्रपन्नर आरती, शरणागत के संकट हरता, हरह, जो शरणागत है उनके संकट को हरण करने वाले जो भगवान हैं, जो उनके शरण में आते हैं, उनके संकट को दूर कर देते हैं जो गोविंद, वे भगवान आह बोले। हरि का मतलब होता है जो सबके दुख को दूर कर दे, सभी लोगों के समस्या का समाधान कर दे, उसके संकट को दूर कर दे। हरि शब्दे नाना अर्थ दोई मुख्यतम। हरि शब्द के अनेक अर्थ है, 64 प्रकार का अर्थ किया गया है, लेकिन उसमें दो मुख्य है। सर्व अमंगल हरे, समस्त प्रकार के अमंगल का हरण करते हैं, और प्रेमा दिया हरे मन, अपना प्रेम प्रदान करके उस व्यक्ति के मन को भी भगवान आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, उसको हरि कहते हैं। तो हरि कौन है? जो उनके शरण में आता है, उसके संकट को दूर करने वाले हैं, वे भगवान, वे श्याम सुंदर। आह, आह का मतलब बोलना प्रारंभ किए। देखिए, पहले उद्धव जी के विशेषता को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं कि उद्धव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सब तरह से योग्य हैं। और उद्धव को ही क्यों भेजना चाहते हैं? एक प्रश्न और होगा, और भी भगवान के पास में बहुत लोग थे, दूसरे को क्यों नहीं भेजना चाहते हैं ब्रज में? तो उद्धव को इसलिए भी भेजना चाहते हैं कि उद्धव एक तरह से परिचित भी है ब्रज का। उद्धव के विषय में ब्रजवासी लोग भी जानते हैं, उद्धव ब्रज के विषय में भी कुछ जानता है, समझता है। तो जो जानकार व्यक्ति होता है, जो जानता है, जो समझता है, तो उसको भेजने में, बताने में सुविधा रहता है। तो भगवान उद्धव को भेज रहे हैं। उद्धव को भेजते हुए भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच। तीसरा श्लोक में भगवान अब बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान 4 श्लोक बहुत सुंदर ढंग से बोल रहे हैं। अब यहाँ भगवान बोलते हैं, कहते हैं कि गच्छोद्भवम ब्रजम सौम्या पित्रो नो प्रतिमावह गोपीनामद्वियोगाधीं मत संदेशैर्विमोचय। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्या पित्रो नः प्रतिवावह गोपीनाम मद वियोगाधीं मत संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, देखो, सौम्य उद्धव, हे सरल स्वभाव वाले, हे सौम्य स्वभाव वाले उद्धव, आपका स्वभाव बहुत सुंदर है,
आपका स्वभाव बहुत मृदुल है, आप बहुत अच्छे हैं। किसी से कुछ काम कराना हो तो पहले उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर काम कराना है तो सीखिए, भगवान सिखा रहे हैं हम लोगों को। अगर किसी से कुछ काम लेना है तो सीधा नहीं करना चाहिए कि तुम जाओ और इस काम को करके आओ। तो जाएगा भी तो धीरे धीरे जाएगा और खूब विलम्ब करेगा कि इसका काम जल्दी ना हो। अगर किसी से काम लेना है, अपने कार्य को कराना है, तो भगवान से सीखिए। भगवान कितना सुंदर तरीका बता रहे हैं। कहते हैं, हे सौम्या, हे सरल स्वभाव वाले, हे मृदुल स्वभाव वाले मेरे प्यारे भाई, मेरे मित्र उद्धव, ब्रजम गच्छ, ब्रज में जाओ। आदेश दे रहे हैं, गच्छ, जाओ। लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ, गच्छ माने जाओ। बड़ा व्यक्ति छोटे को आदेश देता है, और अगर छोटा को बड़े से कहना है तो प्रार्थना करना पड़ेगा, विधि लिंग का प्रयोग करना होगा। वहाँ कहना होगा, गच्छे, आपको जाना चाहिए, आप वहाँ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ प्रार्थना करनी होगी, लेकिन छोटे के लिए आदेश। तो भगवान उद्धव को कहते हैं कि गच्छ, कुत्र गच्छ, तो कहते हैं ब्रजम, ब्रज में जाओ, ब्रज में चले जाओ। और वहाँ जाकर के नह पित्रो, नह माने हमारे, हमारे वहाँ पितरऊ, पितरऊ माने माता और पिता, दोनों, माता और पिता, मैया यशोदा और पिता मतलब बाबा नंद को प्रीति वावह, ब्रज में जाओ और वहाँ जाकर के पितरऊ, पितरऊ माने मेरे माता पिता को प्रसन्नता प्रदान करो। मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं मेरे लिए, बहुत रो रहे हैं, मेरा बहुत याद कर रहे हैं। तो वहाँ जाओ और जा करके उनको खुश करो, प्रसन्न करो। मत संदेश, उनको प्रसन्न कैसे करना है? तो मेरे संदेश से, मेरा समाचार जा करके बताओ। माता पिता हैं, हमारे लिए सोचते होंगे, याद करते होंगे कि हमारा बेटा कैसे है, सही समय से खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पी रहा है कि नहीं पी रहा है, उसको सोने के लिए सही व्यवस्था मिलता है कि नहीं मिलता है, उनको चिंता होगी, टेंशन में होंगे। तो हे उद्धव, तुम जाओ और जा करके मेरे माता पिता को बताओ। और मेरे माता पिता को ही नहीं, गोपी नाम, हमारी प्यारी जो गोपियां हैं, गोपियों की मत वियोग आधिम विमोचय, मत वियोग आधिम, गोपी नाम, जो गोपियां हैं, जो गोपी जन हैं, वो मेरे वियोग में दिन रात व्याकुल हैं, चिंतित हैं, रो रही हैं। तो मेरी प्यारी गोपियों के भी दुख को आधिम विमोचय, जो व्याकुल हैं, मेरे लिए दुखी हैं, आधि, आधि माने जो संकट में हैं, दुखी हैं, मेरे लिए रो रही हैं, मेरा याद कर रही हैं, उन गोपियों के भी संकट को दूर करो। हे उद्धव जाओ। सच पूछिए तो भगवान जब पढ़ करके आए और बैठे एकांत में, तो उनको ब्रज का ऐसे याद आने लगा, ब्रज का याद करके, माता का याद करके, पिता का याद करके, गोपियों का याद करके, सखाओं का याद करके लगे जोर जोर से रोने। भगवान लगे रोने, महल में है लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इतने दुखी हुए कि लगे रोने। और रोते हुए कहते हैं, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत, मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदरी कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदरी कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन के छाए,
ब्रज बिसरत नाहि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा है, मुझे ब्रज बार बार याद आ रहा है। ब्रज में क्या याद कर रहे हैं भगवान? कहते हैं हंस सुता की सुंदरी कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस सुता, हंस सुता का मतलब होता है, हंस कहते हैं सूर्य को, और सुता मतलब उनकी बेटी। सूर्य की बेटी कौन है? यमुना। तो जो यमुना का कगरी, कगरी माने जो किनारा है, जो तट है, मुझे यमुना का तट याद आ रहा है उद्धव। मुझे वृंदावन का जो यमुना का किनारा है वो मुझे बार बार याद आ रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी। अरु कुंजन के छाए ओधो, अरु कुंजन के छाए। हे उद्धव, उस वृंदावन का जो कुंज है, जिस कुंज में हम बैठा करते थे और गोपियां आ आकर के मेरे साथ मिला करती थी, वह ब्रज का कुंज मुझे याद आ रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी। अरे कुंजन के छाए, अरु कुंजन की छाई। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। वै सुरभि वै वच्छदोहनि, वै सुरभि वै वच्छदोहनि। वै सुरभि वै वच्छदोहनि। वै सुरभि वै वच्छदोहनि। हरि कदुहावन जाहे ओधो, हरि कदुहावन जाहि। उस गोकुल के जो गौशाला है, जो गायें हैं, जो बछड़े हैं, वे सब मुझे याद आ रहा है। बार बार मुझे याद आ रहा है कि मैं ग्वाल बालों के साथ में किस प्रकार मैं आनंद के साथ में गौओं के बीच में जाता था, बछड़ों के बीच में। वो बछड़े हमें याद आ रहे हैं, वे गायें याद आ रही है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। नाचत गही गही बाहें, नाचत गही गही बाही। मुझे ग्वाल मेरे मित्र याद आ रहे हैं। मेरे मित्र मेरे बाह को पकड़ करके, और मैं अपने मित्रों के बाह को पकड़ करके मैं नाचता था। और आज यहाँ पर आ करके मैं अकेले बैठा हूँ, मेरे मित्र कैसे होंगे, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल। नाचत गही गही बाहे, नाचत गही गही बाही। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि।
यह मथुरा कंचन की नगरी, 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 मनि मक्ता मल जाए, मनि मुक्ता हल जाहि। यह मथुरा जो है यह कंचन की नगरी है, स्वर्णमयी बनी हुई नगरी है, मुक्ताओं से सजी हुई है, लेकिन मुझे बिल्कुल यह मथुरा अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो वहीं ग्वाल बाल, वहीं बछड़े, वहीं जमुना का किनारा मुझे बार बार याद आ रहा है। उद्धव, मैं क्या बताऊं। जब ही सुरतिया वतिवास, जब ही सुरतिया वतिवा सुख की, जब ही सुरती आती सुख की, जिय उमगत तनु नाहि। ओ जिया उमगत तनु नाहि। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भगवान श्याम सुंदर उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जब उस सूरत की याद आती है तो मेरा जो जी है बार बार मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। अनगन भांति करती बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन भांति करहूँ बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला। मैं ब्रज में बहुत कुछ क्रीड़ा किया जो करने लायक नहीं है, जो माता पिता को अच्छा नहीं भी लगता था, उसको हमारे माता पिता ने उसको झेला। हमारी मैया यशोदा, मेरे बाबा नंद, मेरे इस सभी क्रीड़ाओं को झेलते रहे। अनगन भांति करती बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला, जसोदानंद निवाही, जसोदानंद निवाही। मैं ब्रज में गोपियों के यहाँ जा जा करके माखन की चोरी किया, जो कि गोपी जन आ करके उलाहना देती थी मेरे माँ के पास में, मैया यशोदा के यहाँ उलाहना देती थी, बाबा से कहती थी, लेकिन हमारे मैया और हमारे बाबा एक बार भी मुझे डांटते नहीं थे, नहीं कहते थे कि तुम ऐसा क्यों किया। मेरे सारे उत्पातों को जसोदानंद निवाही, जसोदानंद निवाही। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। सूरदास प्रभु रहे मौन हुँ, सूरदास प्रभु रहे मौन हुँ। यह कहि कहि पछतानी, पछतानी। ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हे मेरे भैया, हे मेरे मित्र, हे उद्धव, आप ब्रज में जाओ और ब्रज में जा कर के मेरे माता पिता को सुखी करो। वे लोग मुझे बहुत याद आ रहे हैं और उन लोगों को मैं स्वाभाविक याद आता होऊंगा, इसलिए आप जाओ। और फिर कहते हैं कि देखो भैया, तुम जाना, मेरे बाबा हैं कितने कठोर हो गए हैं, मुझे यहाँ छोड़ करके चले गए।
मुझे यहाँ रख करके गए हैं, मुझे बाबा का याद आ रहा है। बाबा से कहना कहियो नंद कठोर भयो। आप जा कर के मेरे बाबा नंद से कहना कि आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि गच्छोद्भवः ब्रजम सौम्य पितरौ नव प्रतिमावह गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेशैर विमोचय। मेरे विषय में बताना, मेरे समाचार को कहना। क्या कहना? तो इस बात को भगवान कह रहे हैं। उद्धव से कहते हैं कहियो नंद कठोर भयो। आप जाकर के बाबा से कहना कि कन्हैया ने यह कह कर के भेजा है, आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं। हम दो बीरे डारी पर, कह रहे कि हम दो बीरे डारी पर घर मानो थाती सौंप गए। हम दोनों भाइयों को, वीर माने भाई होता है, हम दो भाई माने हम और बलराम, माने मैं और बलराम, कृष्ण और बलराम, हम दोनों को पर घर माने दूसरे के घर में रह करके, वसुदेव के यहाँ भगवान रह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जाकर के कहना कि आप दूसरे के घर में हम लोगों को रख दिए हैं। देखिए भगवान की क्या विचित्रता, क्या गजब लीला है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, जाकर के बाबा से कहना, क्या कहना कि हम दोनों भाइयों को, मतलब मुझको और मेरे बड़े भैया बलराम को, दोनों को पर घर, पर माने पर कहते हैं दूसरे को, घर माने घर, मकान, दूसरे के मकान में धर करके थाती सौंप गयो। हम दोनों को थाती के रूप में दूसरे के घर में रह करके चले गए हैं। तनक तनक तय पाली बड़े किया, तनक तनक तय पाली बड़े की, बहुत सुख दिख राए, बहुत ही सुख दिख राए। कहियो नंद कठोर भये, कहियो नंद कठोर भये। तनक तनक ते पाली बड़े किए। हम दोनों को छोटे छोटे पन से पाले हैं, नंद और बाबा, नंद बाबा और मैया यशोदा, हम लोगों को छोटे से पाले हैं और बहुत सुख दिए हैं, बहुत आनंद दिए हैं। जो हम लोगों को चाहिए सब कुछ देते थे। गोचारन को चलत हमारे, गोचारन को चलते हमारे, गोचारन को चलत हमारे, गोचारन को चलते हमारे। पीछे को सकधाए, पीछे को सकधाए। जब मैं गाय चराने के लिए जाता था तो हमारे पीछे पीछे बाबा कोसों माने एक कोस दूरी तक जाते थे, भागते हुए, दौड़ते हुए कि अरे कृष्ण तुम मत जाओ, तुमको बड़ा मेहनत पड़ेगा, बड़ा कठिन है गाय चराना, तुम कैसे गाय चराओगे, तुम छोटे हो। इतना प्यार करते थे मुझसे, इतना प्रेम करते थे, इतना स्नेह करते थे। ए वसुदेव, अब कह रहे हैं भगवान कह रहे कि ये जो वसुदेव हैं उद्धव भैया, ए वसुदेव देव की हमको, ए वसुदेव देव की हमको, कहत आपने जाए, कहत आपने जाए। हे उद्धव, आप नंद बाबा से बता देना कि हम लोगों को आप थाती के रूप में रखे हैं कि किस रूप में रखे। देवकी और वसुदेव हमको अपना पुत्र कह रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि मेरे माता पिता तो हमारे नंद जी पिताजी हैं और हमारी मैया तो यशोदा है, लेकिन ये वसुदेव देवकी जब देखो, जब मैं बाबा का याद करता हूँ, जब मैया का याद करता हूँ, तो ये लोग कहते हैं अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है, तुम तो मेरे बेटा हो।
ऐसे जा कर के कहना, ये लोग हमको अपना पुत्र कह रहे हैं और मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मेरी माता पिता तो नंद और यशोदा हैं। ए वसुदेव देव की हमको, ए वसुदेव देव की हमको, कहत आपने जाए, कहत आपने जाए। बहुरी विधाता जसुमति जो कै, बहुरे विधाता जसुमति झूके, हमहिन गोद खिलाए, खिलाए। कह रहे हैं कि बहुरी विधाता जसुमति जी के हम ही न गोद खिलाए। इस मथुरा के सुख से हमें क्या फायदा है? हमको इस मथुरा के सुख से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हमको ये सोना और स्वर्णमय स्थान की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको सुंदर पलंग नहीं चाहिए, हम ही न गोद खिलाए। हे विधाता, हे विधाता, वह कब दिन आएगा, वह कब मौका आएगा कि फिर मैं मैया के गोद में जा कर के बैठूं, जसोदा के गोद में जा कर के बैठूंगा। हमको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धव बताना, कौन काज यह राजनगर को, कौन काज यह राजनगर को, सब सुख सो सुख पाए, सब सुख सो सुख पाए। हमारे ब्रज में किस चीज की कमी है कि हम इस मथुरा के सुख को लेकर के सुखी हो जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे? हमको तो वही ब्रज अच्छा लगता है। हमको ब्रज बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाबा से जाकर बताना, बाबा से कहना, सूरदास ब्रज समाधान करो, सूरदास ब्रज समाधान करो। आज काले हम आए, आज काले हम आए। कहियो नंद कठोर भयो, कहियो नंद कठोर भयो। आप जा करके उन लोगों को समझाना, हमारे माता पिता को, हमारे जो मैया है जशोदा और बाबा जो नंद हैं, उन दोनों को जाकर आप समझाइए। हम लोग बहुत जल्दी ब्रज में आएंगे। हमको मथुरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमको ब्रज का याद आ रहा है। भगवान ब्रज से कितना प्रेम करते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। जो भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन जो भगवान हैं, वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी बाहर नहीं जाते हैं। आज भी ब्रज में भगवान है, भक्तों को दर्शन देते हैं। और वास्तव में ब्रज वृंदावन इतना सुंदर लगता है, इतना आनंद आता है, इतना सुख आता है कि वहाँ रहने पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। धाम में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। वृंदावन में लाखों लाख लोग जाते हैं। अभी कल बात हो रहा था, एक भक्त फ़ोन किए थे मेरे पास हैं, वो बोल रहे थे कि प्रभु जी बहुत भीड़ है परिक्रमा में। जब कहे तो मुझे एकाएक याद आ गया कि अरे आज तो अक्षय नवमी है, अक्षय नवमी और गोपाष्टमी। एक बार मैं कथा करने गया था बिहार में, मुजफ्फरपुर में कथा कर रहा था। वहाँ लगभग 5000 लोग बैठते हैं, बहुत बड़ा पंडाल लगता है, बहुत विशाल कथा होती है। तो मैं कथा कर रहा था तो उस समय परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज थे। तो वहाँ 5 दिन कथा मैं किया और 2 दिन उनको मैं बुलाया था। अंत वाले में 7 दिन की कथा थी, 2 बार मैं उनको बुलाया था। एक बार 5 दिन मैं किया, 2 दिन हुआ, और एक बार समयाभाव में 1 दिन के कथा हुए केवल स्वीकार किए। 6 दिन मैं किया था, अंतिम वाले कथा वो किए थे। तो मैं बहुत प्रार्थना किया था कि आप आइएगा। वो वहाँ के लोग चाह रहे थे कि महाराज आते तो अच्छा रहता। तो मैं टिकट उकट सब करा दिया और मुझे भी ध्यान नहीं रहा, उनको भी उस समय कहे हाँ हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा। और जब आए तो मुझे आते ही डांटना चालू।
मैं कहा क्यों डांट रहे हैं? कहा तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आया? तो मैं कहा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, मैं चुप हूँ। वो कह रहे हैं कि तुमको पता है ना कि आज अक्षय नवमी था, मुझे अक्षय नवमी को वृंदावन से निकलना पड़ा। तो मैं कहा कि अच्छा ये बात, मैं सोचा कौन गलती कर दिया कि मुझको एकाएक डांटने लगे। फिर मैं कहा कि अरे मुझे ध्यान नहीं रहा। तो वृंदावन में लाखों लाख लोग जाते हैं, जैसे मायापुरी धाम, वृंदावन और मायापुर एक ही चीज़ है, जैसे यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो ये धाम की महिमा है, जहाँ भगवान हैं वहाँ किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। हम लोग धाम को छोड़ करके भागते हैं दूसरे तरफ। प्रचार के लिए जरूर जाना चाहिए, लेकिन भोग के लिए नहीं जाना चाहिए। सब कुछ, सारा आनंद धाम में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, हे मेरे परम मित्र सखा, तुम बाबा से कहना, समझाना उन लोगों को। मुझे तो वे लोग याद आ ही रहे हैं, लेकिन हमको पता है मेरा भी याद वे लोग करते होंगे। तो बाबा को समझाना, मैया को बताना कि आप लोग चिंता मत करो, हम लोग बहुत जल्दी, आज काल ही हम आए, बस तुरंत आने वाले हैं, हम जरूर ब्रज में आएंगे, तुरंत आएंगे। तो इस तरह की बात सुन करके उद्धव जी कह रहे हैं कि ठीक है मैं जाऊंगा। तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें पद है, बहुत सुंदर भाव है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, कहते हुए कह रहे हैं, बताते हुए कहते हैं कि देखो नी कहीं रहियो जसुमती मैया। फिर कहते हैं कि उद्धव आप मैया से बताना कि आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया। उद्धव आप जा करके बताना मैया से कि तुम ठीक से रहो, बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारा कन्हैया आने वाला है, आएंगे दिन 4-5 में। हम 3-4 दिन में, 4-5 दिन में हम हलधर दो भैया, मैं भी आऊँगा और हलधर भैया भी आएंगे, हम दोनों भाई आएंगे। जा दिन ते हम तुमते बिछुरे। अरे मैया, जिस दिन से मैं तुमसे बिछुड़ा हूँ, अलग हुआ हूँ, कहूँ न कहो कन्हैया। मुझे कोई कन्हैया नहीं कहा, कोई कनुआ नहीं कहा। कनुआ के लिए मैं तरस गया। भगवान को सबसे प्यारा नाम लगता है कनुआ, कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कनुआ। अगर कोई इस तरह पुकारता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जा दिन ते, जब से मैं तुमसे अलग हुआ हूँ मैया। अब थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने के लिए यशोदा जी के हृदय में अत्यधिक प्रेम उमड़े और कृष्ण के विषय में ये सोच, हालांकि यशोदा मैया हमेशा कृष्ण के विषय में ही सोचती रहती हैं, लेकिन भगवान एक तरह से इधर से पत्र लेकर के सूचना भिजवा रहे हैं कि जा कर के उद्धव कहना कि जब से मैया तुमसे अलग मैं हुआ हूँ ना, मुझे कोई कन्हैया नहीं कहा, मुझे कोई कान्हा नहीं कहा, कोई कनुआ नहीं कहा। इसके लिए मेरा कान तरस गया। मैं सोचता रहा कि एक बार भी कोई कन्हैया कह देता, कोई एक बार भी कान्हा कह देता, लेकिन सुनने को नहीं मिला। जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे, 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 काहू न कहो कन्हैया, काहू न कहो कन्हैया। नीके रहियो जसुमती मैया, नीके सुमति मैया। कबहू न प्रात कियो कलेवा, कबहू न प्रात कियो कलेवा। अरे मैया, जब से मैं वहाँ से आया हूँ
तब से प्रातः काल में मैं कभी कलेवा नहीं किया। तुम्हारे यहाँ रहता था तो तुम मुझे खाने के लिए माखन दिया करती थी, सुबह सुबह मुझे कलेवा कराती थी। और मैं इस शहर में आ गया, यहाँ जब देखो तब चाय। शहर में लोग क्या पीते हैं? भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि चाय, भगवान नहीं कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि शहर में क्या होता है, उठते ही चाय, कोई स्नान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई पूजा नहीं, बस चाय चाय पी करके मरो, बस यही काम है, उल्टा सीधा खाना। अब जो एकदम जल्दी मिल जाए खाने को, बिस्कुट, सड़ा हुआ चीज़ खा खा करके लोग समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। और जो गांव के लोग हैं वो लोग शुद्ध चीज़ खाते हैं, दूध, दही, घी, माखन, मलाई, ये सब खाते हैं। लेकिन शहर वाले वहीं बना हुआ बहुत दिन से ब्रेड, जो ब्रेड है वह ब्रेन को खराब करने वाला है, पेट को खराब करने वाला है, लीवर खराब कर देगा, लेकिन उसी को खाते हैं और अपने को समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत धनी व्यक्ति हूँ। सबसे धनी वो है जो शुद्ध विशुद्ध माखन खाता है, दूध पीता है, गाय का दूध पीता है। और ये सब गाँव में प्राप्त है, ब्रज में उपलब्ध है, ब्रज में मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ इस मथुरा में मैया, मुझे कभी भी सुबह खाने के लिए नहीं मिला, कलेवा नहीं मिला, माखन नहीं मिला। यहाँ एक भी गाय दिखाई ही नहीं देती है। नंद बाबा के यहाँ तो गौशाला था, लेकिन वसुदेव जी के यहाँ तो कोई गौशाला चल नहीं रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? कह रहे हैं कि हमको कलेवा नहीं मिला और सांझ न पीन्ही घैया, मैं यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बंसी बेनो संभारी राखियो, बंसी बेनु संभारी राखियो, और अबेरे सबेरे, और अबेरे सबेरे। अरे मैया ध्यान देना, मेरा जो बंसी है ना, उस बंसी को संभाल करके रखना। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, मैं अपने बंसी के बिना रह नहीं सकता हूँ। बंसी बेनु संभारी राखियो, मेरा जो बंसी है उसको संभाल करके रखना, ध्यान देना, क्योंकि मति ले जाय चुराय राधिका, मत ले जाय चुराय राधिका, मति ले जाय चुराय राधिका, मत ले जाय चुराय राधिका। कछुक खिलौने मोरे, कछुक खिलौना मोरे। भैया मेरे बंसी को छिपा करके रखना, कहीं राधिका आकर के मेरे बंसी को चुरा करके न ले जाए। और मेरा जो खिलौना है ना, जिससे मैं खेलता हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, भगवान कहें कि मेरे खिलौने को बिल्कुल छिपा देना, वो कभी भी आकर के ले जा सकती है। तो ध्यान देना, उसके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मेरा सारा वस्तु सुरक्षित रहना चाहिए। कहियो जाय नंद बाबा सो, कहियो जाय नंद बाबा सो, निपट निठुर जिनकीने, निपट निठुर जियकीनो। सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी, सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी। बहुरी सने सन लेने, बहुरी सने सन लेनो। हे उद्धव, बाबा से जरूर यह कंप्लेन करना, शिकायत करना कि इतना कठोर मत बने, हमको मथुरा पहुंचा करके और एक बार भी समाचार नहीं लिए कि उनके लाला कन्हैया और बलराम कैसे हैं। इतना कठोर न बने, बाबा को यह शिकायत जरूर करना कि कृष्ण ने इस तरह सूचना दिया है। उद्धव जी सुन रहे, भगवान इस प्रकार संदेश दे रहे हैं। अब इसके बाद में फिर भगवान कहते हैं कि देखो भैया,
अब क्या करना है तुमको कि ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका न त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तंत्री। यहाँ कह रहे हैं कि तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दैतम प्रेष्टम आत्मानम मनसाम गता यह त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर में हम। देखिए कितना सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तामत, ब्रज के जो गोपी हैं, ब्रज के जो गोप हैं, मैया जो है, यशोदा जी जो हैं, वे लोग क्या करते हैं कि ता मन मनस्का, वे लोग ता मत, वे मुझ में ही, ता माने वे और मत माने मुझ में, वे मुझ में ही मनस्का, मन माने अपने मन को लगाए हुए हैं। ब्रज के जितने लोग हैं, ब्रजवासी गण, गोपियाँ, बाबा नंद, मैया यशोदा, उन लोगों का मन केवल मुझ में है। ता मन मनस्का, वे मुझ में ही अपने मन को लगाए हुए हैं। यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को कि जो भगवान में मन लगा लेता है, अपने मन को भगवान में लगा देता है, कृष्ण में लगा देता है, तो भगवान इतना ध्यान देते हैं, उनको याद रहता है कि अमुक व्यक्ति ने अपने मन को मुझ में लगाया है। केवल मुख से नहीं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही बंधु। केवल मुख से नहीं बोलना है, चित्त में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। ये नहीं कि मुख में आप हमारे हैं और मन में है कह रहे मैं ही सब कुछ हो, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, क्योंकि हृदय के बात को जानने वाले हमारे गोविंद हैं, हमारे श्याम सुंदर हैं। भगवान कह रहे हैं कि अरे उद्धव, तुमको मैं क्यों भेजना चाहता हूँ, तुमको ब्रज में क्यों भेज रहा हूँ जानते हो? वे ब्रज के लोग तामन मनस्का, वे मुझ में ही अपने मन को लगाए हुए हैं, और मत प्राणा, मैं ही उनका जीवन हूँ। ब्रज की गोपियाँ, ब्रज के गोपियाँ क्या कहती हैं भगवान के लिए? उद्धव से ही कही हैं, बाद में हम लोग सुनेंगे। गोपी जन कहती है, जब उद्धव समझाने का प्रयास किए हैं गोपियों को, तो गोपियाँ कहती है अरे उद्धव जानते हो कौन है हमारा, जिसके विषय में तुम बताने के लिए आए हो कि ब्रह्म का उपासना करो, उसका कोई हाथ है न पैर है न मुख है, जानते हो मेरा कौन है? वो तो है हमारे ही हैं, वो हमारा है, हमारा है, हमारा है, और हम उन्हीं के हैं। वो हमारा है और मैं उनका हूँ। वो तो है हमारे ही हैं, हम उन्हीं के, वो तो प्रीतम हमारे हैं, वो हमारा प्रियतम है, और उनको छोड़ने की बात कह रहा है। बाद में ये सब प्रसंग हम लोग सुनेंगे। तो यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि उन लोगों का प्राण मैं हूँ, मैं ही उनका प्राण हूँ। मत प्राणा, मुझे ही अपना जीवन मान बैठे हैं। जैसे प्राण के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, वैसे ही ब्रज के जो गोपियाँ हैं, ब्रज के जो गोप हैं, हमारे बाबा, हमारी मैया मुझे ही अपना जीवन मान चुकी हैं, मैं ही उनका प्राण हूँ। और मत अर्थे, मेरे लिए, जानते हो इतना ही नहीं, ब्रज की गोपियाँ क्या की है? मत अर्थे, अर्थे माने मेरे लिए, मत माने मेरे, अर्थे माने लिए, मदर्थे, मेरे लिए वे लोग क्या किए हैं पता है? दैहिका। दैहिका का मतलब होता है अपने दैहिक संबंध, जो देह से संबंध होता है। हम लोगों के देह से संबंध होता है कि हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माताजी है, हमारी पत्नी है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बंधु हैं, ये हमारा घर है, ये मकान है, गांव है। तो दैहिका, मेरे लिए वे लोग क्या किए हैं कि दैहिका त्यक्तः, अपने स्वजन संबंधी को, दैहिका माने अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने पति को, अपने घर को, सब कुछ को त्यक्तः माने त्याग दिए हैं मेरे लिए। जब मैंने बंसी बजाया था तो जानते हो क्या हुआ कि बंसी के आवाज़ को सुन कर के ब्रज की जो हमारी प्यारी गोपियां हैं,
उस समय अपने पति को भोजन खिला रही थी, रोटी खिला रही थी। अभी एक रोटी दी थी खाने के लिए और दूसरी रोटी लेकर के जा ही रही थी। उसी समय उनके कान में बंसी की आवाज़ सुनाई दिया और जो जैसे तैसे उठी दौड़ी, जैसी थी उसी अवस्था में दौड़ना चालू हो गई। तन मन में अकुलाए, वो व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के ऐसे दौड़ती हुई गई, भूल गई साड़ी और बिंदिया। वे लोग भूल गई। उस समय कोई कोई गोपी स्नान करके श्रृंगार कर रही थी, भूल गई साड़ी और बिंदिया। साड़ी पहनना है, बिंदिया लगाना है, सब भूल गई। जो नीचे का वस्त्र है उसे ऊपर पहन लेती है, ऊपर के नीचे पहन लेती है। एक आंख में काजल लगाई, एक में नहीं लगाई है। कोई हलवा बना रही थी, हलवा उसी तरह गैस पर जल रहा है चूल्हा पर और भागने लगी। उनको ये शुद्ध बुद्ध नहीं रहा। हमारे लिए यहाँ तक कि उनके पति, उनके बच्चे, उनके सास, उनके ससुर रोक रहे थे, उस समय रोक रहे थे कि तू कहाँ जा रही हो, लेकिन वे लोग रुकी नहीं। वे लोग सब कुछ त्याग कर दी। मदर्थे दैहिका त्यक्तः, मेरे लिए अपने स्वजन संबंधी का त्याग कर दी। इसको कहते हैं विशुद्ध प्रेम। और हम लोग जो वास्तव में हमको छोड़ने वाला है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, पकड़े रहते हैं। लगता है कि अब उसी को लेकर के हम मरेंगे तो जाएंगे, इतना उसमें आसक्त हो जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। भगवान ही असली धन हैं, भगवान ही अपने हैं, भगवान ही अपने सुहृद हैं। तो इस तरह की बात, माँ दैतः प्रेष्ठ, मुझे ही अपना अत्यंत प्रियतम, दैतः का मतलब होता है अत्यंत प्रियतम, मुझे ही मानती हैं। एवं मनसा आत्मनागत, मन से अपने को प्रविष्ट कर रखा है। ये मत अर्थ है मेरे लिए, जो मेरे लिए लोग क्या कहें कि लोक च धर्मा, इस लोक और धर्मों का त्यक्त तान अहम निभर्मी, वे हमारे लिए अपने लौकिक धर्मों को छोड़ते हैं, उनका धारण पोषण मैं करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे लिए लौकिक धर्म का त्याग कर देते हैं, गीता जी में भगवान बोले हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, वहाँ भगवान धर्म छोड़ने की बात कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, अपने धर्म का त्याग करो और मेरे शरण में आ जाओ। मान लीजिए कि पति का धर्म है पत्नी का पालन करना, पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, पिता का धर्म है पुत्र को पढ़ाना, पुत्र का धर्म है पिता का सेवा करना। इसको लौकिक धर्म कहते हैं। विवाह किए हैं तो पत्नी को खिलाना ही चाहिए, पुत्र जन्माए हैं तो पुत्र को पढ़ाना ही चाहिए। लेकिन अगर यह धर्म बाधक है भक्ति में, अगर पुत्र ही आपके लिए भक्ति का बाधक बन गया, पति ही पत्नी के लिए बाधक हो गया, पत्नी ही पति के लिए बाधक बन गई, तो ऐसे धर्म का त्याग कर दो। तो कोई प्रश्न करेगा ना कि भाई हम विवाह किए हैं तो पत्नी का पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो भगवान कहे हाँ पाप तो लगेगा। भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ पाप तो लगेगा। भाई तुम विवाह किए हो तो खिलाना तो पड़ेगा, पुत्र जन्माए हो तो उसको खिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सब कुछ ये सब छोड़ करके, इन सब धर्मों को छोड़ करके केवल मेरे भक्ति के लिए आओगे, केवल मेरी भक्ति करना चाहोगे, मुझ कृष्ण के लिए सबका त्याग करोगे, तो मैं उन धर्मों से मुक्त कर दूंगा, मैं उन पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मत चिंता करो, वो सब केस मेरे हाथ में दे दो, मैं देख लूँगा। क्योंकि तुम परम धर्म के लिए लौकिक धर्म का त्याग कर रहे हो। और परम धर्म क्या है? सवै पुंसः परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। ये परम धर्म है। परम धर्म है कि सभी मनुष्यों का काम है केवल कृष्ण की भक्ति करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बोल रही हैं, भगवान कह रहे हैं कि हे उद्धव, जानते हो वे लोग क्या किए हैं कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिए हैं। कृष्ण कर्णामृत में वर्णन है
कि प्रेमदम च मे कामदम च मे वेदनम च मे वैभवम च मे जीवनम च मे जीवितम च मे दैवतम च मे दैवम नापरम। वे लोग सब कुछ मेरे लिए ही समर्पित, अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित की है, मुझे ही अपना सखा मानी है, मुझे ही अपने प्रेम को प्रदान की है। देवता भी मानती है तो मुझे ही मानती है, देव भी मानती है तो मुझे ही मानती है, अपना जीवन मानती है तो मुझे ही अपना जीवन मानती है, सब कुछ मुझे ही मानती हैं। प्रेमदम च मे कामदम च मे वेदनम च मे वैभवम च मे। सारा धन दौलत जो कुछ है सब मानती है कि वो कृष्ण मेरे हैं, सारा धन उन्हीं का है, वही सब कुछ है। जीवनम च मे जीवितम च मे, जीती भी है तो मेरे लिए, और जीवन भी मानती है तो कि यह कृष्ण ही मेरे जीवन है। दैवतम च मे दैवम नापरम। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, कहते हैं कि वे ब्रज की गोपियाँ जो हैं मुझे ही सब कुछ मानती है, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। उन लोगों को मैं दुखी नहीं देखना चाहता हूँ उद्धव। मैं अपने प्रेमी गोपियों को, अपने माता पिता को, अपने प्रेमी मित्रों को दुखी अवस्था में नहीं देखना चाहता हूँ। वे ही हमारे सब कुछ हैं, सब वही हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हम तो नंद घोष के बासी, हम तो नंद घोष के वासी। नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि। गोप गोपाल उपासे, गोप गोपाल उपासे। हम तो नंद घोष के बासे, हम तो नंद घोष के बासी। देखिए ब्रज के जो लोग हैं उन लोगों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, कृष्ण के प्रति कितना अथाह प्रेम है। कह रहे हैं कि हम तो नंद घोष के गोप गोपाल उपासे, गोप गोपाल उदासी। हम तो नंद घोष के बासे, हम तो नंद घोष के वासी। गिरवर धारी गोधन चारी, गिरवर धारी गोधन चारी। गिरवर धारी, गिरवर धारी, गिरवर धारी गोधन चारी, गिरवर धारी गोधन चारी। वृंदावन अभिलाषी, वृंदावन अभिलाषी। हम तो नंद घोष के बासी, हम तो नंद घोष के वासी। राजा नंद, हमारे राजा नंद जी हैं, राजा नंद यशोदा रानी, राजा नंद यशोदा रानी। राजा नंद यशोदा रानी, राजा नंद यशोदा रानी। जलधि नदी यमुना से, जलधि नदी यमुना
वासी। हम तो नंद घोष के वासी, हम तो नंद घोष के वासी। हमारे प्राण धन कौन है, हमारे प्राण प्रियतम कौन है? तो प्राण हमारे परम मनोहर, प्राण हमारे परम मनोहर। प्राण हमारे परम मनोहर, प्राण हमारे परम मनोहर। कमल नयन सुख राशि, कमल नयन सुख राशि। हम तो नंद घोष के वासी, हम तो नंद घोष के वासी। सूरदास प्रभु कहाँ कहाँ लो, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो। अष्ट महानिधि दासी, अष्ट महासिद्धि दासी। हम तो नंद घोष के वासी, हम तो नंद घोष के वासी। कह रहे हैं कि हम लोग ब्रज के रहने वाले हैं और ब्रज में सब कुछ है, अलग जाने की कोई आवश्यकता। ब्रज के भक्तों का यह विशेषता बताया जा रहा है कि ब्रजवासी लोग भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। हमारे कृष्ण ही सब कुछ हैं, दैता वो हैं, प्रिय वो हैं, हमारे धन हैं, हमारे सर्वस्व हैं। हमारे राजा अगर कोई है तो नंद बाबा हैं, हमारी महारानी जी कोई हैं तो जशोदा मैया है। हमारा अगर सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा अगर कोई तीर्थ है तो जमुना जी हैं। जमुना जी में जाकर के हम स्नान करेंगी, हमको अन्य जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रज में सारे तीर्थ निवास करते हैं। भक्त लोग गाते हैं कि किरत सुता के पग पग पे प्रयाग, जहाँ जहाँ किशोरी जी चली हैं राधा रानी, वहीं पर प्रयागराज है। अलग प्रयागराज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किरत सुता के पग पग पे प्रयाग, जहाँ केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। जहाँ भगवान केली किए हैं, क्रीड़ा किए हैं, खेले हैं कृष्ण, वहीं करोड़ों काशी निवास करता है। अलग काशी में जाने की जरूरत नहीं है। केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ है, यमुना जी में ही जगन्नाथपुरी है। रेणुका में रामेश्वर, जो ब्रज राज है, रेणु है, वहीं रामेश्वरम है। तट तट पर यहाँ अयोध्या निवासी है। जो तट है यहीं अयोध्या है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, गोपियों का जो द्वार है वहीं हरिद्वार है। और बद्री केदारनाथ बने दास दासी हैं। ब्रज में बद्रीनाथ और केदारनाथ दास दासी की तरह रहते हैं। इसीलिए ब्रज की गोपियाँ अथवा ब्रज के भक्त लोग कहते हैं कि स्वर्ग है। जब इतना चीज सब यहीं पर है तो स्वर्ग अपवर्ग है। अरे स्वर्ग की बात छोड़ दो, अपवर्ग भी हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे क्या हम? ये सब वृथा है, व्यर्थ है, बिना मतलब का चीज है। ये सब लेकर क्या करेंगे? जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तुमको पता नहीं हम कहाँ के रहने वाले हैं? वृंदावन के, जहाँ वृंदावन बिहारी बिहार करते हैं उस जगह के रहने वाले हम हैं। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। तो इसी बात को यहाँ कहते हुए कह रहे कि हम तो नंद घोष के वासी, हम नंद गांव के रहने वाले हैं, ब्रज के रहने वाले हैं। हमारी मैया यशोदा जो है वो रानी हैं, महारानी हैं। और हमारे बाबा नंद जो है यहाँ के राजा हैं। और हमारे आराध्य, हमारे पूज्य, हमारे सब कुछ, हमारे श्याम सुंदर हैं। तो भगवान उद्धव से कहते हैं कि अरे उद्धव, जो इस तरह मुझसे प्रेम करता है, मुझे ही सब कुछ मान रहा है, उन ब्रजवासियों का सुध लेना जरूरी है। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझे ब्रज बार बार याद आ रहा है। मैं बार बार ब्रज का याद कर रहा हूँ। ब्रज में अनेक प्रकार के पक्षी, इतना ही नहीं, ब्रज के जो पक्षी हैं वे भी उदास हैं मेरे लिए। जब मैं रहता था तब पक्षी हैं
कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठी बैठी। जब मैं ब्रज में रहता था तो कोयल जो हैं वे बैठ करके वृक्षों के ऊपर कूं कूं बोलते थे, और आज वे भी बेचारे उदास पड़े हुए हैं। वहाँ के मोर जो थे वे नाचते थे। कूके लगी कोयले कदम्बन पर बैठी फेरी धोए धोए पात हिली हिली सरसय लगे। बोले लगे दादू रे मयूर लगे नाचे फेरी देखी के संजोगी जन ही हरसय लगे। हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी लखी हरिचंद फेर प्राण तरसय लगे। फेरी भूमि भूमि बरसाके ऋतु आई फेरी बादल निगोहे झुकी झुकी बरसय लगे। भगवान जब ब्रज में रहते थे तो भगवान को देख करके बादल नीचे आने लगता था। कोयल बोलते थे, मयूर नाचते थे, सब कुछ आनंद में रहते थे। सारे जीव आज उदास पड़े हुए हैं मेरे वियोग में। इस बात को कहते हुए भगवान अपने सखा को संदेश दे रहे हैं। संदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे मेरे मित्र, हे मेरे सखा, आप जाओ, क्योंकि ये हमारे जो भक्त हैं, हमारे प्रेमी भक्त मुझे याद करें। मयिता प्रेयसाह प्रेष्ठम दुरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरंत्योंगह विमुह्यंती विरहोत कंठ बिहवला। कह रहे हैं कि अंग कहते हैं प्रिय व्यक्ति को संबोधन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे अंग माने हे उद्धव, हे मेरे प्रिय उद्धव, प्रियसाम प्रेष्ठ, प्रियों से भी प्रियतम, मई दुरस्थे, मेरे दूर रहने से, ता गोकुल स्त्रिय, वे ब्रज की जो स्त्रियां हैं, वे ब्रज की जो गोपियां हैं, वे औत्कंठ्य मिलनोत्कंठा से, वो मिलने की उत्कंठा से बिहवला व्याकुल हो रही हैं। मैं उनका प्रिय हूँ और मेरे वियोग के कारण मुझसे मिलने के लिए वे व्याकुल हो रहे हैं। स्मरंत्य विमुह्यंती, मेरा स्मरण करके बार बार मूर्छित हो जाती हैं। मेरा स्मरण करती हैं और स्मरण करते 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 वह मोहित हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। फिर जब ही होश में आती हैं तो फिर कहती है, हाँ मेरे प्रियतम, हाँ मेरे प्रिय, आप मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए हैं। तो इस तरह वे मुझे बार बार याद कर रही हैं। आप जानते नहीं हो, वे मुझे बार बार मुझे ही याद कर रही हैं, मुझे ही स्मरण कर रही हैं। इसलिए धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशैर् बलव्यो में मदात्मिका। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मत आत्मिका, मुझ में चित्त लगाए, अपने आत्मा को, अर्थात आत्मिका मतलब अपने चित्त को, वो गोपीजन मुझ में ही लगाई हुई हैं। बलव्य माने गोपियाँ, जो ब्रज की गोपियाँ हैं वे मुझ में ही अपने चित्त को लगाई हुई है। मत आत्मिका मदात्मिका बलव्य में, अपने चित्त को मुझ में ही ब्रज की गोपीजन लगाई हुई है। प्रत्यागमन संदेश, मेरे लौट आने के संदेश से उनके मन में यह है कि कृष्ण लौट करके आएंगे, तो मुझे लौटने के लिए वे संदेश प्रायः अति, संदेश से प्रायः अत्यंत कृच्छ्रेण कष्ट से, कथंचन प्राणान धारयन्ति, किसी प्रकार प्राणान धारयन्ति, अपने प्राण को धारण की हुई है। प्राण धारण करने का कारण क्या है कि उनके कान में यह आवाज़ जा चुका है कि मैं आऊँगा। जब मैं चल रहा था ब्रज से, कल आप लोग कथा सुने जो आए थे यहाँ पर, कि भगवान जब जा रहे थे ब्रज को छोड़ करके, तो गोपीजन आपस में बात कर रही हैं, कह रही हैं कि अरे सखी जानती हो, ये बच्चे, ये ग्वाल बाल कितने उतावले हो रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं है, अभी तो बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी मचाए हुए हैं। बार बार बच्चे आकर कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण चलो कन्हैया, जल्दी चलो, मथुरा देखना है। अरे बच्चों का तो बात छोड़ दो, वृद्ध लोग भी कहते थे जल्दी चलना चाहिए, विलम्ब हो रहा है।
और इन लोगों को भी छोड़ो, हमारे प्रियतम कृष्ण बलराम भी जल्दी जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि अरे सखी देख रही हो, ये लोग भावी दुख को समझ नहीं रहे हैं। ये प्रियतम जा रहे हैं, जितना जल्दी मचाए हुए हैं इनको ले जाने के लिए, ये लौटने वाले नहीं हैं, लौट करके नहीं आएंगे। तो उस भावी दुख को याद करके वे दुखी हो रही हैं। तो इसी बात को यहाँ भगवान करें कि जब भगवान जाने लगे तो गोपियाँ भगवान को पकड़ ली और पकड़ करके कहती हैं कि हे कृष्ण, आप हमें छोड़ करके मत जाइए, आपके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, आप ही हमारे प्राण धन हैं। आप थोड़े देर के लिए गाय चराने के लिए जाते हैं तो हम लोग किसी तरह अपने प्राण को धारण करती हैं और इसी प्रतीक्षा में रहती हैं कि हमारे प्यारे गाय चरा करके लौटेंगे, हम देखेंगे। जल्दी जल्दी अपने कामों को समेट करके और तुरंत दरवाज़ा पर खड़ी होकर के आपके सुंदर रूप का दर्शन करती हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हम आपको कैसे देखेंगे, आप मत जाइए। गोपी लोग इस तरह भगवान को समझा रही हैं, लेकिन भगवान जब जाने के लिए तैयार थे, कहे कि देखो मुझे मथुरा जाने की इच्छा है, मुझे कंस का यज्ञोत्सव देखने की इच्छा है, मलोत्सव देखने की इच्छा है। तो इसको सुन करके, भगवान के इच्छा को सुन करके गोपियाँ अपने इच्छा की त्याग कर दी और भगवान जाने लगे। और जब भगवान जाने लगे, उनका रथ लेकर के अक्रूर जी जब आगे की ओर बढ़े और जब ही रथ चला, पहले तो गोपी लोग अपने को संभाली कि चलो हमारे प्रियतम जाना चाहते हैं तो ठीक है जाएं। लेकिन जब ही रथ आगे की ओर बढ़ा, नंदगांव से रथ चला और गोपी लोग देख रही हैं, पहले तो मूर्तिवत खड़ी हो गई, जैसे मूर्ति को रख दिया जाता है एक जगह खड़ा रहता है, वैसे ही गोपी जन जहाँ थी वहीं खड़ी हो गई, चित्रवत मूर्तिवत। लेकिन जब रथ चला तो वो लोग व्याकुल होकर के फिर दौड़ करके रथ को पकड़ ली। कही हे प्रियतम, आप जा रहे हैं, आप कब आएंगे? तब भगवान कहे कि शीघ्र, मैं जल्दी आऊँगा। और शीघ्र माने कब? तो भगवान बोल दिए परसों, मैं परसों आऊँगा। परसों के आवन कही के बरसों बिताए भगवान, लेकिन आए नहीं। भगवान ब्रज में लौट करके नहीं है, बलराम जी आए थे। बलराम जी आए थे मासान, मतलब 3 महीना तक बलराम जी ब्रज में रहे थे, लेकिन श्याम सुंदर लौट करके नहीं आए। इसीलिए ना भगवान की भगवता को हम लोग समझते हैं। भगवान किसको कहते हैं जानना चाहिए कि भगवान उसको कहते हैं ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य यश्चैव शरणानाम भगितिंगना। जिसमें 6 चीज उपलब्ध हो उसी को भगवान कहते हैं। भगवान जैसा सुंदर कोई नहीं है। भगवान बहुत सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि उनके जैसा कोई सुंदर नहीं है। भगवान जिधर चलते हैं सभी लोग देखने लगते हैं। एक बार राधा रानी एक पत्र लिखी, रो रही थी भगवान के वियोग में, तो अपने पत्र को लिख रही थी। सोची इस पत्र को मैं कैसे भेजवाऊं। तब तक बादल दिखाई दे दिया। बादल तो सब जगह जाता रहता है, तो राधा रानी बादल को अपना भाई बना लेती हैं और बादल को भाई बना करके कहती हैं कि भैया बादल, आप हमारे इस पत्र को ले जाना और मेरे प्रियतम को दे देना। तो बादल पूछ रहा है कि तुम्हारे प्रियतम कौन हैं? तो राधा रानी उस पत्र में लिखती है, वो भोजपुरी में पद है लेकिन मैं हिंदी बता दे रहा हूँ, उसमें लिख रही हैं। कहते अरे भैया बादल, मेरे प्रियतम वो हैं जिनका शरीर सांवला है। तो बादल कहा कि ये तो परिचय सही नहीं, सांवला तो कोई भी हो सकता है, जो सांवला दिखाई देगा वही आपके प्रियतम है। तो कहीं नहीं 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 नहीं, सांवले वाले ही नहीं, हमारे प्रियतम वो हैं कि जो पीताम्बर धारण किए हुए हैं, जो पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं। तो बादल कहता अरे पीला वस्त्र तो कोई पहन सकता है, तो क्या वो आपके प्रियतम है? तब किशोरी जी कहते हैं नहीं, सुनो सुनो, हमारे जो प्रियतम हैं वो मयूर के पंख धारण किए रहते हैं। तो बादल कहा कि अरे बहन, मोर का पंख तो कोई धारण कर लेगा। तब कहते कि उनके गले में गले बन माला, उनके गले में बन का माला होगा, वो हमारे प्रियतम है। तो कहीं अरे बन का माला तो कोई पहन सकता है। तब कहती है कि बंसुरिया बीचे, उनके हाथ में बांसुरी होंगे। तो कहा कि अरे बांस का बांसुरी तो कोई भी बना करके ले सकता है, बांसुरी तो किसी के पास में हो सकता है, तो क्या वही आपके प्रियतम है?
कहीं नहीं, अब सुनो, तुमको नहीं समझ में आ रहा है मेरा प्रियतम कौन है। अब किशोरी जी कहती है कि मुहावा लखत हुई हैं लाख लोग साथ हो, बिराना बदरा मोर ले ले जा संदेशा, वाह बिराना बदरा। अरे बादल, मेरे प्रियतम वो हैं कि जिस मार्ग से निकलते होंगे वो लाखों लाख लोग एक तरफ होकर के हमारे प्रियतम को देखते होंगे, वो हमारे प्रियतम है। समझा? हमारे प्रियतम की सौंदर्य के विषय में तुमको पता नहीं है कि जिधर से निकलते होंगे सभी अपने अपने कामों को छोड़ करके भागते हुए मेरे प्रियतम को देखने के लिए खड़े हो जाते होंगे, वो मेरे प्रियतम है। तब बादल कहा कि हाँ, ये परिचय परफेक्ट है, ये परिचय ठीक है। तो कृष्ण इतने सुंदर हैं, भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान अत्यधिक सुंदर हैं, भगवान से बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है। भगवान का मतलब जानना चाहिए, भगवान कौन है? जो सबसे सुंदर है, जो सबसे बलशाली हो। तो यहाँ वैराग्य के विषय में मैं बता रहा हूं कि भगवान वैरागी हैं, इतने बड़े वैरागी हैं, त्यागी हैं भगवान कि ब्रज में जितने दिन रहे गोपियों के साथ, अरे गोपियाँ, अरे प्यारी सखियाँ, आप लोग के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है, आप लोग सबसे प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। लेकिन जब भगवान ब्रज छोड़ करके गए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखे, इतने बड़े बैरागी हैं। और आजकल के बैरागी लोग, बहुत लोग बैरागी बनते हैं कि मैं बैरागी हूँ, और कभी कभी क्रोध आता है, पति का क्रोध पत्नी से आता है तो तुरंत लड़ाई करके निकल जाते हैं, बैरागी बनते हैं, और तुरंत भागते हैं, अटैची सूटकेस उठाते हैं और कहते हैं कि मैं तो बैरागी हो गया, मैं जा रहा हूँ। और जाते हैं तो पत्नी भी गुस्सा में रहती है, कहती जाओ, तुमको जाना है जहाँ जाओ। और वो जाते हैं, वो मनाने के लिए नहीं जाती है। तब तक छोटा बालक दौड़ते हुए जाता है, कहता है पापा, बस सारा बैरा खत्म, तुरंत लौट करके आ जाते हैं। पत्नी क्रोध में ही रहती है, कहती क्यों आ गया, तुम तो बैरागी बना था ना। तब वो क्या कहता है कि अरे तुम्हारे चलते नहीं आया मैं इस बालक के मुख देख करके आ गया, छोटा बालक के मुख देखा। अरे बैरागी साहब, आपका बैरागी कहाँ गया? लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं हैं। 16,108 विवाह किए थे भगवान, एक एक पत्नी से 10-10 लड़के और एक एक लड़कियां। बताइए कितना बड़ा लंबा चौड़ा परिवार। लेकिन भगवान द्वारिका नहीं रहते थे, जब देखो तब हस्तिनापुर, हमेशा हस्तिनापुर में आकर के पांडवों के साथ में रहते थे। उनको किसी प्रकार का कोई किसी में आसक्ति नाम का चीज ही नहीं है, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान इतने बड़े बैरागी हैं, इतने बड़े त्यागी भगवान हैं। यहाँ पर भगवान श्याम सुंदर यहाँ पर कहते हैं कि वे गोपियाँ मेरे लिए अपने प्राण को धारण किए। भगवान कहे कि मैं आऊँगा, बस इतना कह दिए, और यही शब्द उन लोगों के जीवन धारण करने के लिए पर्याप्त हो गया। गोपी लोग इस प्रतीक्षा में बैठी रहती थी, इस इच्छा से रहती थी कि हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी आएंगे। कृष्णेन कथंचन प्राणान धारयन्ति प्रायः अति संदेश, संदेश से प्रायः अत्यंत, कृष्ण कष्ट से, कथंचन किसी प्रकार प्राणान धारयन्ति, अपने प्राण को धारण की हुई थी कि हमारे स्वामी, हमारे प्रियतम, हमारे मित्र, हमारे सखा आएंगे। यहाँ पर इस तरह का भाव वर्णन किया जा रहा है। धारयन्त्यत्र कृष्णेन प्रायः प्राणान कथंचन प्रत्यागमन संदेश बलभ्यो में मदात्मिका, मेरे लिए ही अपने प्राण को धारण की हुई है, अपने प्राण को रखी हुई है। इस तरह बिन गोपाल बैरनी भई कुंजय, तब ए लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। गोपियों की स्थिति क्या है कि बिन गोपाल, गोपाल के बिना कुंज भी बैरिन लग रही है। जब भगवान रहते थे
भगवान कृष्ण के उपस्थिति के समय कुंज बहुत सुहावना लगता था, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब भगवान चले गए ब्रज को छोड़ करके, कृष्ण ब्रज छोड़ करके चले गए, तो वे कुंज भी बैरिन लग रही है। बैरिन का मतलब है सवत जैसा दिखाई दे रही है, लग रहा है कि वो मुझे जला रही हैं, गोपियाँ इस तरह देख रही है। तब ए लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंज है। जब हमारे प्रियतम रहते थे, श्याम सुंदर रहते थे, कृष्ण जब उपस्थित रहते थे, तो उस समय जो लता है, ब्रज के जो लता पता है, वहाँ बैठने पर शीतलता का अनुभव होता था, ठंड लगता था, बहुत सुंदर सुहावना लगता था। लेकिन अब भाई विषम ज्वाल की पूंज है। अब तो लग रहा है कि ये ज्वाला का पुंज ही है, यहाँ बैठने पर लग रहा है कि शरीर ही जल जाएगा। वृथा बहती जमुना खग बोलत, मृषा कमल फूलय अली गुंजय, पवन पानी घन सार संजीवनी दधि सुत, किरण भानु भई भूंजय, ये उद्धव कहियो माधव सो, विरह कथन करी मारत लूजय, सूरदास प्रभु को मग जोवत, आँखिया भई बरन जो गुंजय। गोपियों की स्थिति बहुत दयनीय है, वे बेचारी बहुत दुखी हैं और दुखी अवस्था में व्याकुल पड़ी हुई है। तो उद्धव जी को भगवान भेज रहे हैं, और उद्धव को भेजते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, आपको ब्रज में जाना है और ब्रज में जा कर के मेरे संदेश को सुनाना है। मेरा संदेश यही है कि मैं मैया का याद कर रहा हूँ, मैं बाबा का याद कर रहा हूँ। जब से मैं ब्रज को छोड़ कर के आया हूँ, मुझे समय से कलेवा नहीं मिलता है, मुझे मैया का वही गोद याद आ रहा है, वही वृंदावन का कुंज याद आ रहा है, जमुना का तट याद आ रहा है, ग्वाल बालों के साथ में जो खेल रहे थे वो स्थान हमें याद आ रहा है, मुझे ग्वाल बाल बहुत याद आ रहे हैं। इस सब भगवान याद करते हुए उद्धव को भेज रहे हैं। अब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशं भर्तु आदृतः, आदाय रथमारुह्य प्रयो नंद गोकुलम। भगवान कृष्ण रथ ला करके उद्धव के सामने रख दिए। कौन रथ लाए? जिस रथ को लेकर के अक्रूर जी आए थे। लेकिन उस समय में और इस समय में अंतर है। अंतर यह है कि उस समय रथ कंस दिया था, अक्रूर जी के लिए कहा कि इस रथ को लेकर के जाओ, और इस बार उस रथ को भगवान दे रहे हैं। अब कंस नहीं है, कंस समाप्त हो चुका है, सारा कोष अब उग्रसेन के हाथ में हो चुका है। तो वही स्वर्णमयी रथ है, जिस रथ को लेकर के अक्रूर जी आए थे ब्रज में, उसी रथ को भगवान उद्धव के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, आप इस रथ को लेकर के जाओ। राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज, हे परीक्षित, इति उक्तः भर्तु संदेशम, ऐसा कहने पर अपने स्वामी का संदेश, भर्तु, भर्तु का मतलब होता है जो भरण करने वाले हैं, जो स्वामी हैं, जो पालन करने वाले हैं। अपने स्वामी के संदेश को सुन करके आदृतः आदाय, आदृतः, आदृतः का मतलब होता है आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक। ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं और उद्धव जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उद्धव जी बड़े प्रेम से भगवान के बात को सुन रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे मेरे मित्र, आपको ब्रज में जाना है और ब्रज में जा कर के मेरे स्वजन संबंधियों को संदेश देना है। तो अब उद्धव जी जाने के लिए लगभग तैयार हो ही गए थे, तो भगवान कहे कि आपको पैदल नहीं जाना है, आपको मैं एक साधन देता हूँ, उस साधन पर बैठ करके आप जाओ। तो उनके लिए क्या किए भगवान कि सुंदर रथ ला करके सामने प्रस्तुत किए और कहे कि इस रथ में बैठ करके आप जाओ। तो भर्तु संदेशम, अपने स्वामी का संदेश, भगवान के संदेश लेकर के जाना है।
उद्धव संदेह वाहक बने हुए हैं भगवान के संदेश को, उद्धव संदेश। उद्धव जी अब कृष्ण के संदेश को ले लिए हैं। संदेश क्या है जो अभी आप लोग सुन रहे थे, ध्यान देना चाहिए। भगवान जो जो बात बताए उसको बड़े ध्यान से उद्धव जी सुन रहे थे कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। उन सभी बातों को ग्रहण करके, उन सब संदेशों को ग्रहण करके अब उद्धव जी आर्द्रता आदाय, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उस संदेश को लेकर के, उस शब्द को लेकर के, देखिए अगर कोई गुरु आचार्य कुछ कहता है तो उसको ध्यान दे करके सुनना चाहिए, अपने चित्त में धारण करना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिय ऐक्य, आर ना करिए मन आशा। अगर गुरु महाराज जो आदेश दे रहे हैं जिस शिष्य के लिए, तो उसको आदर के साथ में स्वीकार करना चाहिए। गुरु अलग अलग सबको आदेश देते हैं, किसी को कुछ आदेश दिए, किसी को कुछ दिए, तो जिसको जो आदेश दिए उसको प्रेम के साथ में करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए महाराज पूजा करने के लिए कहे हैं तो मैं जाकर प्रवचन करूं। महाराज अगर पूजा करने के लिए कहें तो पूजा कीजिए, अगर कथा करने के लिए आदेश दिए तो कथा कीजिए, अगर आपको कहें कि आपको झाड़ू लगाना है तो झाड़ू भी लगाइए, वही परफेक्ट है भक्ति। ये नहीं सोचना है कि जो कथा करने वाले हैं वो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, जो झाड़ू लगाएगा वो नहीं होगा। होगा, वो भी होगा, क्योंकि गुरु मुख से निकली हुई वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको जो आदर के साथ में स्वीकार कर लेता है वो निश्चित भगवान को प्राप्त करता है, निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। सेवा सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपने मंदिर में जो भी सेवा, जो अथॉरिटी लोग बताते हैं उसको आदर के साथ में करना चाहिए, सम्मान के साथ में करना चाहिए, विश्वास के साथ में करना चाहिए। विश्वासों ही फलदायकम, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे गुरु के वचनों में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, जो आदेश है, उसको अगर कोई विश्वास के साथ में करता है, दृढ़ता पूर्वक करता है, तो निश्चित पार कर जाता है। एक उदाहरण बता रहे हैं, एक उदाहरण बहुत सुंदर है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग सुनने के लिए जाता था, कथा सुनने के लिए, प्रतिदिन वो आता था कथा सुनने के लिए। उसके गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर और एक महात्मा